इस वीडियो के अंदर मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा वहाँ 100% आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। आपको सिर्फ इन्हें ध्यान से देखना है, ऑटोमेटिकली आपको ये याद भी होते चले जाएंगे। दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। देखिए, दो चरों वाला बोलते हैं जिसमें दो चर होते हैं, यानी एक्स भी होता है और वाई भी होता है। तो इन सारे जो चार ऑप्शन दिए इनमें से डी ऑप्शन में एक्स वाला है और वाई वाला है। यहाँ पर ए और बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि मतलब यहाँ पर इसकी जगह पर 2x आ सकता है, प्लस 4y आ सकता है, प्लस 6 आ सकता है, इक्वल 0। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका राइट है। यदि 2x-3 इक्वल 5 तो x का मान होगा, x का मान निकालना है तो 3 उधर जाएगा, 5 3 हो गया 8 और 8 के बटे में चला जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। समीकरण x-2y इक्वल 4 का हल है। मतलब इनमें क्या है, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें ये पहला जो मान है वहाँ एक्स का है, दूसरा मान है वाई का। तो देखिए, वाई का मान यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणित 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान ऑटोमेटिकली क्या जाएगा 4। दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर उनका कितना है 5 है, ये संख्या होगी। अर्थात ये बोल रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और उनका बीच का जो अंतर है वहाँ कितना है 5 है। यदि दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना जाएगा 5 आएगा। देखिए, ये पहला ऑप्शन ही राइट रहेगा। 15 और 10 हो गया 25, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 5। पर यहाँ भी 25 हो रहा है पर आंसर कितना आएगा, इनमें 15 आएगा, तो इनका अंतर कितना है 5 होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन राइट है। इसके बाद में देखिए, केवल सन वाले ही प्रश्न देखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं वो, ठीक है। चलिए, तो यदि 3x इक्वल 24 तब x का मान कितना होगा, ये अर्थात क्या कर रहा है 3 को बटे में ले जाइए तो 8 उत्तर आ जाएगा। यदि एक समीकरण है x+2y इक्वल 5 में x इक्वल 1 है तब y का मान क्या होगा, या x का मान 1 रखा तो ये उधर जाकर घट गया 4 आ गया, तो 4 2 बटे में चला गया तो 2 उत्तर आ गया। चलिए, इसके बाद में ये जोड़ी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब रेखाएं समपाती होती है तो उसके अनंता अनेक हल होते हैं। प्रतिच्छेद होती है तो उसका क्या होता है, एक आदित्य हल होता है। रेखाएं जब समांतर होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। चलिए, इसके बाद में फिर से देखिए, सन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। x+y इक्वल 0 है का एक हल x का बराबर पे 1 है और y बराबर -1 है। ये क्या बोल रहा है, इनमें से दोनों में से एक मान को यहाँ रखकर देख लीजिए। तो मान लीजिए एक एक्स का मान रखा, तो एक्स का मान जैसे यहाँ पर 1 रखा तो ये वाई का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, समझ में आ गया है। या फिर आप वाई का माइनस का 1 रखेंगे इधर मान तो एक उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। दो चरों वाले एक घाती समीकरण रेखिक समीकरण कहलाते हैं। तो जो जिनके दो चर है और जिनकी घात कितनी है 1 है, वे रेखिक समीकरण है। हाँ साहब, वो क्या कहलाते हैं, रेखिक समीकरण। यदि दो घात रहता तो वहाँ द्विघाती समीकरण कहलाता। एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पर 0 होता तो ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि वो वाई बराबरी पर 0 होता है। रेखिक समीकरण 2x-3y इक्वल 0 में चर 2 एवं -3 है, तो यहाँ पर ये बात भी क्या है आपकी असत्य है, क्योंकि चर किन्हें कहेंगे, अल्फा बीटा को, यानी शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो हमारी जो ABCD है ये क्या कहलाएगी आपकी चर, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई आपकी असत्य हो गई। चलिए, बिंदु 0,5 समीकरण y इक्वल 5x+5 का हल है। पहला जो मान है मैंने बता दिया कि x का मान होता है, दूसरा जो मान होगा वो y का मान होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये बात क्या है आपकी राइट, रख के देख लीजिएगा। जिसे हम करेंगे 5 गुणित 0 + 5 और ये तो 0 कर दिया इसने, तो आंसर क्या बचा 5 ही बचा। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का आलेख y इक्वल kx के रूप में प्रदर्शित होता है, तो ये बात आपकी सत्य है। समीकरण x+2y बराबर 3 का एक हल 1,1 है। x का मान 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली y का मान कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ये बोल रहा है। तो ये रख दीजिए भले, यहाँ पे 1 रखेंगे, इधर गया 3 में से 1 घट गया, 2 बचा, 2 के बटे में 2, आंसर आ गया 1। तो ये बात भी क्या है आपकी
सत्य है। अब देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए चौथे प्रश्न से देखेंगे, रेखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात होती है। रेखिक जो समीकरण है उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो रेखिक समीकरण की अधिकतम घात होती है 1। यदि x इक्वल टू वाई इक्वल 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल k का एक हल है, तब k का मान होगा। तो k का मान क्या होगा? जब x का मान हमें क्या रखना है? 2 रखना है। तो ये तो देखिए 2 यहाँ का 2 दून हो गया 4, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3, 4 और 3 कितना हो गया है? 7। ठीक है, तो k का मान हो जाएगा आपका 7। दो चर वाले एक रेखिक समीकरण को लिखिए, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये यहाँ पर दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह पर ये संख्याएं आती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ये जो प्रश्न है ये आपका 2 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ रेखिक समीकरण देना है जिसकी कोटि यानी कि y का मान उसका भुज अर्थात x के मान का 3 गुना है। तो ये देखिए ये बन जाएगा y इक्वल 3x, मान लेना भुज को x कोटि को y, तो प्रश्न के अनुसार। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा, 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा। ऐसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 100% वार्षिक पेपर में इनमें से आने हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैंने अभी एक वाक्य में उत्तर ही बताया जिसमें k का मान 7 है, तो ये इस तरह से इसका आंसर है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ से ये छठा प्रश्न और ये अंतिम आपका यहाँ से दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न। ये सारे 2-2 नंबर के लिए IMP प्रश्न हैं। यहाँ से ये रिक्त स्थान आप 100% करिएगा, इनमें से आपके प्रश्न में आएंगे एग्जाम पेपर में। यहाँ से ये जोड़ी भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वहाँ अगले वीडियो में मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चाहे तो आप उन्हें जाकर अच्छे से देख सकते हैं। और यदि इस चैनल की वजह से आपको 1% भी फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।